चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं समस्त परद्रव्यों से, समस्त प्रभावों से, समस्त परिणामों से अत्यंत न्यारा ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ। संयोग का वियोग होता है, परिणाम प्रवाहित होते हैं। जिसका वियोग नहीं होता, जो प्रवाहित नहीं होता, यह ध्रुव ज्ञायक देव मैं स्वयं हूँ। स्वयं में स्वयं की सत्ता का स्वीकार हो, बस यही धर्म है। प्रवाह के विकल्प से मुक्त होकर ध्रुव सत्ता पर दृष्टि जम जाए, यही धर्म है। किसी भी प्रकार के परिणमन की रुचि न रहे। विकारी परिणाम हो या फिर अविकारी परिणाम हो, अशुद्ध पर्याय हो या फिर शुद्ध पर्याय हो, परिवार जनों के प्रति उत्पन्न होने वाला राग का भाव हो या फिर परिवार जनों को छोड़कर वितरागी हुए ऐसे देव गुरु के प्रति होने वाला राग हो, समस्त प्रकार के राग की ही रुचि मिट जाना। जिसने राग का स्वरूप ऐसा समझा कि राग ही आग है और उस आग में मेरा कहीं पर भी प्रवेश नहीं, यह ध्रुव ज्ञायक सत्ता यही मैं हूँ, ऐसा स्वीकार करने वाला ज्ञान यही ज्ञान है। राग का वेदन करने वाला ज्ञान ज्ञान नहीं, वह तो अज्ञान है। पानी पीते समय यदि मुंह में पानी के साथ कचरा आ जाए तो पूरा पानी मुंह में से बाहर निकाल करके फेंक देते हैं। वह पानी पीने योग्य नहीं,
कचरे वाला पानी। राग का जो अनुभव हो रहा है, राग का जो वेदन हो रहा है, उस ज्ञान में भी ज्ञानी की रुचि नहीं। राग के कचरे में मैं ध्रुव न्यायक देव रुचि कैसे लूं? जहां ध्रुव न्यायक देव की रुचि में भी जो रुचि न ले, यह ध्रुव न्यायक सत्ता यह मैं हूं। अनंत जन्म और अनंत मरण हो, मगर देह के परमाणुओं के मिलने और बिखरने से उस जन्म मरण का कोई संबंध नहीं। शरीर के परमाणु के योग और वियोग के साथ जन्म और मरण का संबंध नहीं। यदि मृत्यु से तुम इतने भयभीत होते हो, तो सबसे पहले तुम मृत्यु को जान लो। जन्म और मरण ये दोनों, जिन दोनों से जो मुक्त हो चुके हैं, ऐसे वितरागी परमात्मा, ऐसा लगे कि जैसे सामने से कोई यमराज तुम्हारे पास आ रहा हो, और तुम कितने भयभीत होते हो, कितने सावधान हो जाते हो कि यमराज मेरे सामने आ रहा है। सामने से यमराज आता हो और तुम कितने सावधान होते हो, ऐसे ही जब तुम मंदिर के भीतर प्रवेश करो, क्या कभी तुम्हें यमराज दिखाई देता है? यमराज आता हुआ दिखाई देता है? मंदिर के भीतर प्रवेश करो और वितरागी परमात्मा के दर्शन करने का जो ये भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ, परमात्मा तो वितरागी है, मगर परमात्मा के प्रति जो आत्मा में उत्पन्न होने वाला राग का विकल्प है, यह राग का विकल्प स्वयं ही यमराज है। यह मृत्यु की खबर देता है। भगवान के प्रति भक्ति का भाव यह मृत्यु की खबर देता है। ज्ञानी स्वयं को ध्रुव देखते हैं और राग को मृत्यु, जन्म और मरण लेता हुआ यह भाव देखते हैं। फिर भी वह भाव आता है, उस आते और जाते भावों को रोकते नहीं हैं। उन आते और जाते भावों के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में, ज्ञान में यह जानने के काल में कि यह भाव स्वयं ही यमराज है, यमदूत है, मगर फिर भी दृष्टि न्यायक देव पर टिकी रहती है। समस्त प्रकार के भावों से पार यह चैतन्य परमात्मा। अहो भाव नहीं आता भक्ति के भाव के प्रति। सम्यक दृष्टि की ऐसी उदासीनता है भगवान। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ऐसे उदासीन रहते हैं, स्वरूप में आसीन रहते हैं। विकल्प की और राग की रुचि ही नहीं। राग का भाव आता है तो आए, जाता है तो जाए, उससे मुझे क्या। राग और द्वेष के भावों का हिसाब मुझे नहीं रखना। तुम जो शिकायत करते हो राग और द्वेष के भावों की, ये भावों की शिकायत ये बताती है कि तुम्हें उनकी रुचि है। राग और द्वेष के भावों की रुचि ही नहीं। आते हैं जाते हैं ध्रुव, उस आते जाते भावों में न आता है न जाता है। ऐसी ध्रुव की दृष्टि, चैतन्य परमात्मा की दृष्टि, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। फिर भाव आए और जाए, फिर परमाणु का संयोग और वियोग हो। एक समय के लिए भी कुछ नया, कुछ पलटता हुआ, कुछ बदलता हुआ कोई नया दृश्य तुम्हें दिखाई न देगा। मृत्यु की घड़ी में तुम्हें अलग अलग नए नए दृश्य दिखाई देते हैं। यहां से मरकर के स्वर्ग में जाऊंगा, यहां से मरकर के नरक में जाऊंगा, क्या होगा?
तरह तरह के दृश्य कल्पना लोक में जन्म लेते हैं। ये जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, यदि ध्रुव की दृष्टि हो, चैतन्य दृष्टि हो, तो फिर किसी भी संयोग में, यहां तक कि मृत्यु की घड़ी में भी तुम्हें कुछ नया नहीं दिखेगा। इसलिए ना तुम्हें उस समय सुनने का भाव आता है, न तुम्हें सुनाने का भाव आता है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी मृत्यु ऐसी हो, न तुम्हें सुनने का भाव आए, न तुम्हें सुनाने का भाव आए। मृत्यु की घड़ी ऐसी हो कि तुम उस ध्रुव ज्ञायक देव में इतने ढलो, इतने डुबकी लगाओ कि मृत्यु की घटना के काल में तुम्हारा अंतर्नाद ये स्वीकार करे, कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। ये परम कृपालु देव का अंतिम वचन। न सुनना है न सुनाना है, दोनों भाव से मुक्ति और स्वरूप में स्थिरता। फिर राग और द्वेष के जालों में तुम फंसो कैसे? राग और द्वेष की जंजालों में तुम फंसो कैसे? स्वरूप के आश्रय से वह मृत्यु अमृत का द्वार बन जाता है, वह मृत्यु मुक्ति का द्वार बन जाता है। मगर फिर भी दृष्टि तो ध्रुव ज्ञायक देव पर, इसलिए ये ध्रुव ज्ञायक देव पर दृष्टि जाते ही अब बाहर के संयोग और संयोगी भावों में एक ऐसी सहज ही ज्ञाता, सहज ही दृष्टा होने की ऐसी आदत हो जाती है। ये जानना 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 सहज रूप से यह भी एक आदत हो जाती है। ये आदत हो जाना यही धर्म है। ये सहज आदत जिसमें तुम्हें सोचना न पड़े, ये एक सहज आदत हो जाए। विचार नहीं करना पड़ता कि आज मुझे रात्रि में सोना है, विचार नहीं करना पड़ता कि सुबह होती है तो मुझे उठना है, विचार नहीं करना पड़ता कि मुझे नाश्ता करना है, मुझे भोजन करना है। ये विचार नहीं करना पड़ता, ये आदत है। जैसे ही शरीर की स्थिति ऐसी हो कि अब पेट में गड़बड़ लगती है, कि लगता है कि अब मुझे शौच की क्रिया के लिए जाना है, अब चैन नहीं पड़ता तो मित्र से मिले बिना तुम मित्र को मिलने पहुंच जाते हो। ये तुम्हारी आदत बन गई है। रोज सुबह जैसे तुम मंदिर जाने के आदी हो चुके हो, रोज तुम दोपहर में दुकान पर जाने के आदी हो चुके हो, रोज शाम को जब तुम घर पर आने के आदी हो चुके हो। ये आदत जो तुम्हारी है, ये आदत पलट जाती है एकमात्र ज्ञाता भाव में। यही एकमात्र आदत की जानना 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 ये मेरा जीवन है, मात्र ज्ञाता भाव। इसलिए तो कहता हूं भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञाता भाव का भाव बहुत सूक्ष्म है। सोचना नहीं पड़ता। विकल्पों में, संसार में रहते हुए, संसारी जनों के संग में रहते हुए तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ता। ये तुम्हारी आदत बन गई। इसलिए तो ज्ञानी को जो ज्ञान की धारा है, वह धारा 24 घंटे बहती है, और भेद विज्ञान की धारा 24 घंटे बहती है। कोई अपेक्षा न रही, किसी से कुछ मांगते नहीं, वह धारा बह रही है। अभी तुम्हें ये जो मांगने का भाव आता है कि हमें ज्ञान मिले, अभी जो भाव आता है कि मुझे धन मिले, अभी भाव आता है कि मुझे बाहर में प्रसिद्धि मिले, ख्याति मिले, ये जो भाव आता है जगत से कुछ मांगने का, जब ज्ञान की धारा बहती है तो ज्ञान की धारा में मांग नहीं रहती।
ज्ञान की धारा में मांग नहीं रहती। मांगे कौन? आई और गई। मांगने के लिए अवकाश ही किधर है? ये धारा बहती रहती है, और उस धारा में भी जो नहीं बहता, ये ध्रुव तत्व, ये मैं हूं। एकमात्र ध्रुव न्यायक देव पर जोर हो। ये समस्त शास्त्रों का निचोड़ है, समस्त तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का सार है। तीर्थंकर परमात्मा के प्रति कितना भी अहोभाव आए, भक्ति का भाव आए, मगर न्यायक के प्रति अहोभाव न आए तो पूरा जीवन व्यर्थ में बीत गया, पूरा जीवन पानी में ही पानी में बह गया। तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति का भाव, ऐसा भक्ति का भाव, जिन तीर्थंकर परमात्मा को 63 शलाका महापुरुषों में हम पूजते हैं, 63 शलाका महापुरुषों में जिनको गिनकर जिनकी पूजा करते हैं, 24 तीर्थंकर की पूजा करते हैं। यह कहते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा महापुरुष है, मगर सम्यक दृष्टि, भले ही ये भक्ति करते हो तीर्थंकर परमात्मा की, फिर वहां रस नहीं रहता, पराये में रस नहीं रहता, फिर स्वरूप की और दृष्टि आए बिना नहीं रहती। मैं महापुरुष की भक्ति कर रहा था, आज आदिनाथ भगवान की भक्ति कर रहा था, महापुरुष की भक्ति कर रहा था। तीर्थंकर परमात्मा तीर्थंकर बने कैसे? यह विकल्प आया। तीर्थंकर परमात्मा ये महापुरुष, महापुरुष तो अनंत हुए, अनंत सिद्ध हुए, मगर 24 तीर्थंकरों को महापुरुष की श्रेणी में रखा। ये महापुरुष हुए कैसे? तीर्थंकर प्रकृति का उदय है कि ये महापुरुष है। तीर्थंकर से ऊंचा कोई पुण्य नहीं, तीर्थंकर प्रकृति से महान कोई पुण्य नहीं। ये महापुरुष का पुण्य, उससे ऊंचा कोई पुण्य इस जगत में नहीं। मगर वह महापुरुष का जो पुण्य है, वह पुण्य जिन भावों से बंधता है, वह भाव तो नपुंसक है, और जिन भावों से कोई महापुरुष बने, वह महापुरुष ही नहीं है, क्योंकि राग का विकल्प स्वयं ही नपुंसक है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है शुभ राग से, और शुभ राग से तीर्थंकर प्रकृति बंधे तो वो तीर्थंकर प्रकृति भी नपुंसक है। उसे मैं कैसे महान कहूं, और उस पद को भी मैं कैसे महान कहूं? वह पद भी जब मैं ध्रुव को देखूं तो वह पद भी नपुंसक है, वह पद भी नपुंसक है, वो महान नहीं है, क्योंकि उस पद की और दृष्टि करने से यहां विकल्पों की आग जलती है। हे ज्ञान दीपक, एकमात्र ध्रुव चैतन्य तत्व, 24 तीर्थंकर भी नहीं, एकमात्र ध्रुव चैतन्य तत्व ही तुम्हारी दृष्टि का विषय हो, 24 तीर्थंकर भी नहीं। तीर्थंकर परमात्मा के प्रति ऐसे ही तो अहोभाव फिर छूट जाता, उपयोग अंतर्मुख होता है। फिर वो राग का भाव आए तो राग के भाव का कर्ता बनने नहीं चाहता। राग का भाव उत्पन्न हुआ है उन महापुरुषों के प्रति, मगर इस जगत में महापुरुष तो मैं उसे कहता हूं कि जिसके आश्रय से वितरागता प्रकट होती हो। महापुरुष तो वह है कि जिसके आश्रय से यहां पर अतीन्द्रिय आनंद की लहर उठती हो। महापुरुष तो वह है कि जिसके आश्रय से यहां विकल्पों की तरंगे शांत हो जाती हो। यह ध्रुव न्यायक देव ही महापुरुष है। ज्ञानी को यह राग का भाव आता है,
भक्ति का भाव आता है, प्रवचन का भाव आता है, बोलने का भाव आता है, सुनने का भाव आता है। ये जो भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, मगर जागृति पूरी है। जैसे कोई व्यापारी दुकान पर बैठा है, ग्राहक सामने आया, दोनों को लाभ तो है, मगर दोनों का लाभ अपना अपना है। दो में से कोई भी एक दूसरे पर उपकार नहीं करते। दुकानदार ग्राहक पर उपकार नहीं करता, ग्राहक दुकानदार पर उपकार नहीं करता। दुकानदार ग्राहक को माल बेचता है स्वयं के हित के लिए, ग्राहक दुकानदार से माल खरीदता है स्वयं के हित के लिए। दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर उपकार नहीं करते। गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं, शिष्य गुरु से ज्ञान लेता है। दोनों का स्वयं का हित जानते हुए दोनों एक दूसरे के लिए नहीं, अपने अपने लिए। और उसका असली पता कब चलता है कि दुकानदार ग्राहक को माल बेचता है। यदि उस ग्राहक के साथ उसका कोई रिश्ता होता, उसका कुछ भला करना होता, तो थोड़ी ही देर बाद कोई दूसरा ग्राहक आ जाए और वह ग्राहक कहे कि इस माल के मैं और अधिक दाम आपको चुकाने को तैयार हूं, तो वो पहले वाला जो ग्राहक है उस ग्राहक को माल नहीं देगा। पहले व्यापार तो करता था, कोई प्रेम नहीं था। अब ये जान लिया कि कोई नया ग्राहक है जिसको ये माल देने से अधिक लाभ है, बस बात खत्म हो गई, वो पुराना व्यापार बंद हो गया। सिर्फ इतना जानकर के, इतनी समझदारी से कि अब ये जो नया ग्राहक है उसको ये माल दूं, मुझे मुनाफा अधिक है। यही कारण है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा प्रवचन के काल में बोलते 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 अंतर्मुख होते हैं, बोलते बोलते अंतर्मुख हो जाते हैं। इस वजह से कि ये उपयोग में बेच रहा था, ये उपयोग का व्यापार हो रहा था परायों के लिए, मगर उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, उससे तो नुकसान ही नुकसान हुआ। कम लाभ हुआ नहीं, नुकसान ही नुकसान हुआ। इसलिए अब मैंने इस उपयोग के व्यापार को अंतर की ओर मोड़ दिया। ये माल मैंने अब पराये को नहीं बेचा, अब अपने में ही अपना वैभव रखा। जिस ग्राहक से अधिक लाभ होता है उस ग्राहक को तुम माल बेचो। और त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक, इससे महान कोई ग्राहक नहीं। जिस ज्ञान के घनपिंड ऐसे चैतन्य परमात्म तत्व में यह उपयोग ढलता है, यह उपयोग जब ज्ञायक देव में ढलता है तब लाभ ही लाभ है। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व यह मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, राग के भाव के काल में न्यायक के प्रति अहोभाव। वहां तो ऐसा है कि कोई ग्राहक आए न आए, जिससे अधिक लाभ होना है ऐसा ग्राहक आए या न आए, कब आए पता नहीं। यहां तो ध्रुव न्यायक आया ही हुआ है, ये तो सदा ही है। इसलिए ज्ञानी का उपयोग सहज ही अंतर्मुख होता है, उसमें कुछ बड़ा काम नहीं किया, ये समझदारी है। हे ज्ञान दीपक, ऐसे ध्रुव न्यायक की दृष्टि तुम्हें प्रकट हो। राग के भावों से ऐसी उदासीनता हो, राग के विकल्प से ऐसी उदासीनता हो, देह के परमाणु से ऐसी उदासीनता हो। देह के परमाणु में अब तुम हो नहीं,
क्योंकि उपयोग को तुम यहां लुटाते नहीं, चमड़े में अपने वैभव को खर्च करते नहीं, इसलिए उपयोग अंतर्मुख हुए बिना नहीं रहता, स्वरूप सन्मुख हुए बिना नहीं रहता। ऐसी सहज दशा होती है। फिर भी कभी कदाचित देह की क्रिया करने का विकल्प आए सो आए, उससे दृष्टि को क्या लेना देना। ध्रुव न्यायक की और जो दृष्टि जमी है, उस दृष्टि को क्या लेना देना। उस दृष्टि को क्या लेना देना जो ध्रुव न्यायक की ओर ढली है। राग के भाव की ओर दृष्टि जाती ही नहीं। राग का कर्ता में नहीं, राग का कर्ता में नहीं। आया है राग और गया है राग। जो भी भोगों के भाव आए, जो भी करने के और भोगने के भाव आए, उन भावों को आने दो, जाने दो। उन भावों में अपना उपयोग मत बेचो। अपने उपयोग को बेचना यही निर्धनता है, यही अज्ञानता है, यही भिखमंगापन है। उपयोग को बेचा है पर के लिए, उपयोग को बेचा है पर भावों के लिए। और त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव अनादि से ऐसा का ऐसा, यह ध्रुव न्यायक देव अनादि से ऐसा का ऐसा। राग के विकल्प में तुम कर्तृत्व भाव को जड़ मूल से मिटाना चाहते हो तो राग की रुचि ही मिट जाए। ये राग होता ही क्यों है। इसलिए ज्ञानी का तुम बाहर से जीवन देखो, अटपटा लगेगा कि इतना राग, ये ज्ञानी तो ऐसे थे और ये ज्ञानी ऐसे, ये ज्ञानी ज्ञानी में इतना फर्क कैसे। ज्ञानी ज्ञानी में फर्क तुम देखते हो वो राग के भाव के कारण। परिणति अंतर्मुख हुई, उस परिणति को तो तुमने देखा ही नहीं। इसलिए तुम्हें राम अलग दिखते हैं और युधिष्ठिर अलग दिखते हैं। इसलिए तुम्हें राम तो लड़ाकू दिखते हैं, योद्धा दिखते हैं, और युधिष्ठिर शांत दिखते हैं, समझदार दिखते हैं, क्षमावान दिखते हैं। क्योंकि राग से तुम पहचान करते हो ज्ञानी की। सीता का हरण हुआ, राम को सीता के लिए रावण के सामने लड़ने का राग हुआ। ये लड़ने का विकल्प हुआ, ये लड़ने का भी राग का विकल्प है। सीता के राग के कारण ये रावण के साथ लड़ने का विकल्प आया। ये लड़ने की वृत्ति में भी रस है, लड़ने की वृत्ति में भी रस है। उस द्वेष में भी राग छुपा है। द्वेष का भी राग होता है। शत्रुता के साथ में भी हमने मित्रता बना करके रखी है, वरना शत्रुता छूट जाती। राम को राग का भाव, सीता के प्रति इतना कि युद्ध करने तक का भाव आ गया। ये राग और युधिष्ठिर को वह भाव नहीं आया। दोनों में सीता का हरण हुआ, द्रौपदी का हरण नहीं, द्रौपदी का तो चिरहरण हुआ। द्रौपदी की तो साड़ी खींची गई, साड़ी खींची जाने पर भी युधिष्ठिर चुप रहे। और यहां सीता का हरण होता है और ये राम युद्ध के लिए, सीता का हरण होता है। राम पशु पक्षियों से पूछते हैं मेरी सीता का क्या हुआ, देखी कहीं। ये दोनों ज्ञानी, मगर दोनों ज्ञानियों के बाहर के दृश्य को तुम देखो, बाहर की वृत्ति को तुम देखो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा अंतर है। मगर भीतर में दोनों की दृष्टि ध्रुव 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 चैतन्य तत्व पर है। भगवान आत्मा ये ध्रुव न्यायक
हे ध्रुव ज्ञायक देव पर दृष्टि, ऐसी चैतन्य दृष्टि राग के विकल्प अब हो तो उसकी गिनती कौन करे। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ये जागृति ओ हो चैतन्य चैतन्य चैतन्य। राग की रुचि नहीं, कोई भी राग, कोई भी द्वेष, राग और द्वेष नहीं, वितरागता भी। कैसी दृष्टि है ज्ञानी की, ओ हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा रोम रोम पुलकित क्यों नहीं होता, इससे आश्चर्य होता है। तुम्हारे रोम रोम रोमांचित हो जाए, उससे आश्चर्य नहीं। यदि तुम्हारे प्रत्येक प्रदेश पर आनंद 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 का अनुभव होता हो, उससे मुझे आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य तो उससे होता है कि ध्रुव की सत्ता है, चैतन्य की पुकार है, परमात्मा ये साक्षात विराजमान है। अतीन्द्रिय आनंद क्यों नहीं होता। राग और वितरागता, अशुभ राग में सुख माना, अशुभ राग से मुझे शांति मिलेगी, काम भोग से मुझे शांति मिलेगी, पकवान खाओ, हलवा पूड़ी खाओ, शांति मिलेगी, ये अशुभ राग। अशुभ राग से मुझे लाभ है, ये मान्यता। धीरे धीरे जीव अध्यात्म के मार्ग में स्वयं को प्रवेश करता हुआ पाता है कि अशुभ राग में सुख कैसा, शुभ राग में सुख है। इसलिए तो देखो ना, आज तुम परम कृपालु देव की भक्ति करने वाले, परम कृपालु देव को पूजने वाले को देखो, सुबह से लेकर शाम तक भक्ति 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 गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, होठ हिलते रहते हैं, और भीतर में भावों की लहर भी दौड़ती रहती है। पत्नी पति से मिलती नहीं, पति पत्नी से मिलता नहीं, आश्रम में रहते हैं, फासला बनाकर रहते हैं, पति पत्नी का चेहरा तक नहीं देखता, पत्नी पति का, दोनों अपने अपने में रहते हैं, कृपालु देव की भक्ति करते हैं। कृपालु 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 कृपालु, आत्मा का हित इसी में है, ये मानते हैं। छूटे अशुभ राग से, शुभ राग में फंसे, शुभ राग में फंसे, भक्ति करने के राग में फंसे। आत्मा का हित किसमें है, मेरा हित किसमें है, मुझे किससे लाभ है, ये पहचान न पाए। अशुभ राग से तो नुकसान देखा और शुभ राग से लाभ देखा, मगर सत्य क्या है जानते हो? मुझे अशुभ राग से लाभ है या शुभ राग से लाभ है? शुभ और अशुभ ये दोनों प्रकार के राग से नुकसान है, मात्र वितरागता से लाभ है। वितरागता से लाभ है, ये मानना ये मिथ्यात्व है, ये मान्यता मिथ्यात्व है। मुझे राग से नुकसान है और वितरागता से लाभ है, यह मान्यता मिथ्यात्व है। क्योंकि राग परिणाम है, वितरागता परिणाम है। राग अवस्था है, वितरागता अवस्था है, और अवस्था से ध्रुव को क्या लाभ? मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, ऐसे तुम ध्रुव में अंतर्मुख हो जाओ भगवान। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा तत्व, तुम स्वयं ही हो। ये ध्रुव 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 का भाव ऐसा हो, कौन समझे ये भाव को? ये बिरला ज्ञान दीपक समझे।
ये विरला ज्ञान दीपक समझे, ये राग राग राग। ओ ओ ओ हे ज्ञान दीपक, ये बात ऐसी है, हाँ ये बात ऐसी है, एक अंधा और एक आंख वाला जैसे मरुस्थल रेगिस्तान से यात्रा करते हुए अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे थे। और ऐसा हुआ कि रात्रि के समय दोनों की मुलाकात हो गई। अंधा और आंख वाला, अंधे के पास में लाठी है, देख नहीं सकता, लाठी के सहारे वो चलता है, ठोकर न खाए, गिरे नहीं, गिरे तो लाठी का सहारा। रात्रि का समय हुआ, अंधेरा हो गया, दोनों की मुलाकात हुई, थोड़ी देर चर्चा हुई, दोनों सो गए। रात के समय अंधे ने अपनी लाठी को एक और रखा था। पता नहीं नींद में क्या हुआ, लाठी कहां रखी थी वह याद न रहा। वहां पर ही एक काला सांप आ गया। काले सांप को अंधे ने पकड़ लिया, लाठी समझ करके पकड़ लिया कि अरे ये लाठी तो पहले से भी बेहतर लाठी है, क्योंकि पहले जो लाठी थी वो तो कितनी कठोर थी, ये लाठी कोमल है, पहले से बेहतर लाठी है। आंख वाले ने उसे कहा, छोड़ दो, ये लाठी नहीं है, ये सांप है, तुम छोड़ दो, अभी ये तुम्हें डसेगा, अभी तुम्हें ये इतनी पीड़ा पहुंचाएगा, छोड़ दो इसे। मगर अंधे ने उसे नहीं छोड़ा, एक ही कारण से कि आंख वाला जो है ना वो जलता है, उसे ईर्ष्या होती है कि देखो मेरे पास पहले से बेहतर लकड़ी आ गई। इस जलन के कारण ही वो कहता है कि ये लाठी नहीं है, छोड़ दो। मुझे पता है जैसे ही मैं छोड़ दूंगा ये आंख वाला मेरी लाठी को उठा करके चला जाएगा। नहीं छोड़ा उसने, अंधे ने सर्प को पकड़ा मगर छोड़ा नहीं। थोड़ी ही देर में सांप ने अंधे को काट लिया। तब तक तो आंख वाला वहां से निकल चुका था। पछतावा हुआ कि आंख वाला कहता था वो सच कहता था। मैंने ही भ्रमित होकर के सांप को लकड़ी मान लिया। लकड़ी मान लिया इतना ही नहीं, बेहतर लकड़ी मान लिया। जहां अंधापन है ऐसा होगा। भले ही तुम आज स्वीकार न करो, कल करोगे। मैं तुमसे कहता हूं, तुमने इंद्रिय विषयों के भोगों की लकड़ी को पकड़ करके रखा था, अब कृपालु देव की भक्ति के राग के सांप को पकड़ कर रखा है। और जब यह कहता हूं कि छोड़ो उसे भी, तुम्हें लगता है कि ईर्ष्या होती है तुम्हारी भक्ति से। तुम्हें लगता है कि यह भक्ति छुड़ा करके कुछ अपना स्वार्थ, अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं। तुमसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो? सिर्फ ये संसार के मरुस्थल के बीच में ये होने वाली मुलाकात है। हे ज्ञान दीपक, तुमसे सिर्फ इतना कहता हूं कि जो राग का विकल्प गुरु के प्रति ये गुरु के प्रति राग का विकल्प आए, हे गुरुदेव, हे कृपालु देव, ऐसा आपसे महान इस जगत में कोई नहीं। आप ही मेरे सहारे हो,
आप ही मेरे लिए सर्वस्व हो, ऐसा भाव आए। और उस समय तुम्हें लगे आप ही मेरे लिए सर्वस्व हो। ये जो भाव आया ना, आप ही मेरे लिए सर्वस्व हो, यह राग का भाव मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कौन कहता है गुरु को आप मेरे लिए सर्वस्व हो? ये कहने वाला तो राग है, और वह राग सर्वस्व नहीं, वह राग तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ध्रुव में तो उसका अंश भी नहीं। यह ध्रुव न्यायक ये मैं हूं। जग में नहीं मिलेगी यह चैतन्य की पुकार। आज नहीं, बरसों बाद ये एक एक शब्द की याद आएगी। मैं जानता हूं ये ध्रुव 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 चैतन्य पुकार। बीच में एक बार भी राग का भाव पुष्ट न हो जाए। पूरी सावधानी, मेरी प्रत्येक समय यही भावना है, हे ज्ञान दीपक, तुम एक समय के लिए भी राग के साथ में तन्मय न हो जाओ। एक समय के लिए भी तुम्हें राग में एकत्व न हो जाए, एक समय के लिए राग में एकत्व न हो जाए, राग मैं हूं ये भाव न जग जाए। मैं ध्रुव चैतन्य तत्व, ये ध्रुव चैतन्य तत्व की जागृति तुम्हारे आत्मा में ऐसे घुल मिल जाए कि अब तुम्हें कुछ भी करने योग्य न रहे। अब तुम्हें यह शंका ही नहीं होती कि हे गुरुदेव, आप कहो दुकान पर बैठे हैं तो मंदिर में कैसे जाए, घर में रहते हैं तो जंगल में कैसे जाए, बाजार में घूमते हैं तो पहाड़ के शिखर पर कैसे जाए, खुले मैदान में बैठे हैं तो अब गुफा के भीतर कैसे जाए। हम बहुत प्रवृत्तियां चला रहे हैं, अब हम निवृत्त कैसे हो। जिस दिन तुम्हें ध्रुव की दृष्टि जगेगी, उस समय क्या प्रवृत्ति और क्या निवृत्ति। प्रवृत्ति भी बाहर है और निवृत्ति भी बाहर है। ध्रुव तो न प्रवृत्त है न निवृत्त है, ध्रुव तो सत्ता स्वरूप है। ये चैतन्य सत्ता है, वहां क्या प्रवृत्ति और क्या निवृत्ति। ऐसी ध्रुव की दृष्टि, ये दृष्टि सम्यक दृष्टि है भगवान, ये दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। ऐसी चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसी चैतन्य की दृष्टि। हाँ, भले धीमी गति से हो, ये धीमी गति से भले तुम्हारी यात्रा अभी होती हो, मगर ये यात्रा ध्रुव की दिशा में है, इसलिए सम्यक दर्शन तुम्हें होगा। ये चैतन्य 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 हो ध्रुव न्यायक देव, ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य, जिसमें ना कोई प्रवृत्ति है, जिसमें न निवृत्ति है। जहां कोई वृत्ति ही नहीं, फिर प्रवृत्ति निवृत्ति कैसी। हो। ज्ञानी को ये समस्त प्रकार की ये वृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति की जो क्रिया है, ये समस्त क्रिया में यही जानने में आता है भगवान कि इन किसी भी प्रकार की क्रिया में जाने के लिए पलटना जरूरी है। ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, ये जो देह की क्रिया, ये विकल्प की क्रिया, ये ध्रुव न्यायक देव, ये ध्रुव न्यायक देव, जिसके पर की ओर जाने वाली ये वृत्ति तो दूर, यहां तो स्वरूप का आश्रय लेने वाली जो निवृत्ति है, ध्रुव का आश्रय लेने वाली जो निवृत्त अवस्था है, ऐसी जो निवृत्त अवस्था, उस निवृत्त अवस्था को भी मरती हुई देखता है।
और ध्रुव को ध्रुव रूप देखता है। ऐसा हो झुके न जो हो। तुम सुमेरु पर्वत हो, सुमेरु पर्वत पर भी तुम अपना सिर वहां पर सुमेरु पर्वत पर ऐसे झुकाओ तो तुम्हारा सिर सुमेरु पर्वत को झुकेगा, फूटेगा। ऐसा सुमेरु पर्वत को जो सिर झुकता है, माथा फोड़ो। सुमेरु पर्वत में कोई माथा फोड़े तो माथा फूटता है, सुमेरु पर्वत को कुछ नहीं होता। सम्यक दृष्टि को जागृति की ये परिणाम फूटते रहते हैं। ये निवृत्ति की पर्याय, वो स्वरूप की ओर ढलने वाली पर्याय, स्वरूप की ओर झुकने वाली पर्याय, ये एक समय की होने से वो मरती है, और मरती पर्याय मैं नहीं। मैं तो सुमेरु हूं। ये चैतन्य तत्व ऐसा, मैं मस्तक झुकाने वाला नहीं हूं। जिसकी ओर वो पर्याय मस्तक झुकाती है और झुका करके भी टिकती नहीं, झुका करके भी एक समय का अस्तित्व होने से मरती है, ऐसी पर्याय के मरने पर भी सुमेरु अडिग रहता है। ये ध्रुव ध्रुव एक 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 एक, एक शब्द में हो, शब्द हो, शब्द का विकल्प हो, ज्ञान की धारा हो, मगर एक एक समय में जागृति से परिपूर्ण आत्मा की मैं ध्रुव, ये धर्म है, ये धर्म है। हे ज्ञान दीपक ऐसा हो। हे हा 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 हा। मेरू पर्वत पर कौन जाएगा? पंचम काल है, पंचम काल में मेरू पर्वत पर जा सकते हैं ऐसा? अरे भगवान, यहां तो मेरू पर्वत पर तुम्हें जाना है। चैतन्य मेरू, चैतन्य मेरू, चैतन्य मेरू पर तुम्हें जाना है? नहीं जाना। मुझे तो चैतन्य मेरू पर नहीं जाना है, क्योंकि चैतन्य मेरू पर तो वो जाए जो चैतन्य मेरू नहीं है। मैं तो स्वयं चैतन्य सुमेरु पर्वत हूं, मैं स्वयं हूं। इस ऐसा ध्रुव, ऐसा विचार करने से, ऐसा द्रव्य का जोर आने से वो सहज ही व्यर्थ के विकल्प, वो तुम्हारा जो तत्व विचार चला ना चैतन्य के जोर से, उसे उपयोग जिस समय अंतर्मुख होता है ना, उसको चेष्टा करके नहीं ले जाते। ध्यान जब अंतर्मुख होता है, ऐसे अंतर में तो उसको लेकर के विकल्प से अंदर नहीं ले जाते। ज्ञान में परिणाम जानने में आने पर भी उसकी प्रधानता न रही, उसे इतनी महत्ता देना बंद कर दिया कि अब हुआ यूं कि उपयोग अब अंतर्मुख हुए बिना नहीं रहता, क्योंकि वो पकड़ छूट गई राग के साथ। इसलिए सहज वह अंतर्मुख उपयोग का होना, पर्याय में फिर प्रतिबिंब पड़े, जिसे वो देखना हो वह देखे, जानना हो वह जाने, मगर ध्रुव का जोर, दृष्टि दृष्टि ध्रुव की ओर। नाटक देखती हो कोई स्त्री नाटक देखती हो, नाटक के मंच पर तरह तरह के नृत्य, तरह तरह के खेल खेले जाते हो, और वह स्त्री नाटक देख रही है। ऐसे ही तुम्हें दिखेगा ये सब नाटक, राग का विकल्प हुआ वही नाटक, और ज्ञान की पर्याय ये नाटक को देखती है, जानती रहती है। बस उसकी तो कहता हूं कि उसकी एक आदत बन जाती है कि बस जानना जानना जानना। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान में नाटक जानने में आता है। और महत्वपूर्ण क्या? महत्वपूर्ण यह है कि नाटक के दृश्य और नाटक देखने वाली यह ज्ञान की पर्याय रूपी स्त्री, ये दोनों में मैं नहीं, मैं हूं ध्रुव,
चैतन्य, ये दोनों में मैं नहीं। ये दृश्य ऐसा ही है जैसे सागर के तरंगों पर बादलों में जैसे कोई नाटक खेला जा रहा हो। बादल के भी आकार बदलते हैं ना, बादल भी नाचते हैं। वह नाचते हुए बादल जैसे सागर की तरंगों पर प्रतिबिंबित होते हो, मगर सागर की गहराई में ना प्रतिबिंब है न बादल है। सागर की गहराई में तो शांत सागर है। ये ध्रुव शांत सागर, यही मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, ये ध्रुव शांत सागर। इसलिए जो जानना जानना जानना, ये नाटक देखने वाली, ये जो जानने रूप परिणमित तो होती पर्याय, उस पर्याय को भी तुम देखते हो, मगर वहां तुम्हें एकत्व का भाव नहीं होता। भीतर ये वैभव, ये ध्रुव वैभव, यही कला है, और ये कला तुम में प्रकट होगी। फिर ये नाटक देखने जाती क्यों है? जाए तो जाए, रोकना मत। जो भी वृत्ति उठती हो, उस वृत्ति को उठने दो, रोको मत। उठती है, उठने दो। अपने स्थान पर रहती है, उसे अपने स्थान पर रहने दो। यदि तुम्हें स्वीकार हो कि वह अपने स्थान पर ही रहेगा, तो फिर उसे रोकने की जरूरत क्या? इसलिए जो भी विकार का भाव उत्पन्न होता है, विकार का भाव उत्पन्न तो होता है, मगर अपने स्थान से वो हिलता ही नहीं है। अपने स्थान से हिलता नहीं है, अर्थात ध्रुव के निकट नहीं आता। फिर उसे रोकने क्यों चाहते हो? फिर रुक जाए ये भाव में तुम न्यायक भाव को उपेक्षित क्यों करते हो? एकमात्र ध्रुव न्यायक भाव, एकमात्र ध्रुव न्यायक देव। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति तुम्हें प्रकट हो कि पर्याय मात्र में मेरा अस्तित्व नहीं। फिर सत्ता को तुम देखो और वह अवस्था को भी तुम देखो, मगर अवस्था में अपनापन न रहा। वो मूढ़ता, मूर्खता अब छूट गई। अब पर्याय को तुम अपना नहीं मानते। पर्याय है ये स्वीकार करते हो, मगर उससे मेरी सत्ता नहीं है। जैसे लोमड़ी शिकार के लिए निकले जंगल में, बहुत भूखी है, शिकार के लिए निकली सुबह के समय, ये देख करके कि आज मुझे बहुत ज्यादा शिकार की जरूरत है, मगर जैसे जैसे दोपहर हो जाती है कि लगता है कि अब कम शिकार की जरूरत है, क्योंकि सुबह के समय सूर्य के कारण जो परछाई पड़ती थी, वो परछाई बहुत बड़ी परछाई थी। लोमड़ी वो परछाई को देखती थी और ये देखती थी कि मैं कितनी बड़ी हूं, इस शरीर में इतना मांस डालना पड़ेगा। और जैसे जैसे दोपहर होने लगी कि परछाई छोटी होने लगी, कि वो मानने लगी कि अब तो कम मांस की जरूरत है। वास्तव में सुबह से दोपहर का समय आया तब तो भूख ज्यादा लगी थी, ज्यादा की जरूरत थी, मगर वो परछाई को देखती है कि परछाई है वह मैं हूं। जो भी भाव है उन भावों को परछाई देखो, वह भाव मैं नहीं, और परछाई का कारण मैं नहीं। लोमड़ी के कारण लोमड़ी की परछाई नहीं है, लोमड़ी की परछाई है सूरज के कारण, क्योंकि लोमड़ी तो रात को भी रहेगी, परछाई न रहेगी। ये पर्याय मेरे कारण नहीं, पर्याय तो है पर्याय के कारण, बस उसका अस्तित्व उसके कारण। मुझे क्या, मैं तो ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र हूं। ये ध्रुव की रुचि, ये ध्रुव 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 न्यायक देव की रुचि, ये रुचि हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो। इसीलिए ये आयोजन है।
आज तुम्हें ये तत्व की, ये चैतन्य की महिमा आए, और जब तक न आए तब तक तुम्हें ये चैतन्य तत्व की पुकार की महिमा आए, मगर उस महिमा में भी अहोभाव न रहे। महिमा आए कि हाँ, ये अभी करना है, ये चैतन्य तत्व विचार सुनना है, मगर सुनना है उस भाव में सुख बुद्धि न हो। ये भाव भी आया। आज मैं यहां पर तुम्हारे सामने जिंदा रह कर के ये बोलता हूं। कल जब कैसेट बजेगी तब तुम्हें एहसास होगा कि ये चैतन्य की पुकार की महिमा क्या थी। जिंदा हूं ना, अभी पता न चलेगा। पराये का पता मरने के बाद चलता है, और स्वयं का पता जीवंत रह करके चलता है। ध्रुव त्रिकाल जीवंत है, यही मैं हूं। ये त्रिकाल जीवंत चैतन्य ध्रुव, यही मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, देह से, देह की क्रिया से, अपनी अपनी भूमिका अनुसार लौकिक व्यवहार के काल में दिन और रात जो भी क्रिया हो, तुम्हारा रस क्रिया में न हो। ध्रुव 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 में हो। ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहा